हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, चैप्टर 1 है इंटरनेट बेसिक्स। हम आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करेंगे हम। और एग्जाम से पहले मैं आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट और टॉपिक और चैप्टर वाइज कंसेप्ट को, एमसीक्यूज को, एक्सरसाइज को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर टू द पॉइंट सोल्व करूंगा। क्वेश्चन 1 है आज का हमारा, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो सकता होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है। एक बात और सुनिएगा, मैं यहाँ पे सभी ऑप्शन को क्लियर करा रहा हूँ और मैं इनको अलग से भी टॉपिक वाइज में भी कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपके कंप्यूटर को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं, पास कराने के लिए नहीं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। आप बस बने रहें और आप फील करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म सबसे यूनिक रहेगा कंप्यूटर में। सो क्वेश्चन वन, उनका आंसर आपको पता चल गया है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्वेश्चन 2 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस। इसका मीनिंग ये होता है कि इंटरनेट पर वेब पेज को ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर है सी, HTTP। और इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये सब मैं आपको अलग से भी एक वीडियो में कवर कराऊंगा। क्वेश्चन 3 है, WWW का क्या मीनिंग होता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सीधा आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा डिवाइस जो होता है, डिवाइस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट को कौन सा डिवाइस से कनेक्ट करता है। स्कैनर आपको पता है इनपुट होता है, मॉडेम आपका जो होता है वो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ये पहले हुआ करता था, अभी तो राउटर ये सब चलते हैं। सो अभी इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इनमें से मॉडेम इसका सही आंसर है, राइट। और प्रिंटर आपको पता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस भी होता है, गेमिंग डिवाइस भी होता है। क्वेश्चन 5 है, विच इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सब मैं आपको बहुत टू द पॉइंट, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कंप्यूटर में। अभी क्वेश्चन 5 का आंसर है कि पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो इसमें से क्रोम वेब ब्राउजर है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सर्विस यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आप मैसेज जिसके थ्रू आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड कर सकते हो। देखो चैट से भी हम मैसेज ही तो सेंड करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं, ई कॉमर्स में नहीं करते। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर ईमेल होता है, राइट। ईमेल है, चैट नहीं। एप्रोप्रिएट आंसर हमको निकालना होता है, तो ईमेल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग। जब कभी भी सेंड ईमेल की बात आएगी तो आंख बंद करके आंसर आप लगाइएगा, SMTP, फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का काम होता है वेब पेजेस को ये सेंड करता है। FTP, जब भी कभी फाइल को ट्रांसफर करने की बात आएगी तो FTP प्रोटोकॉल को आप लगाइएगा आंसर। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको भी समझाऊंगा मैं अलग से टॉपिक वाइज में। इसका आंसर बहुत बड़ा है तो मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज हम रैपिड फायर यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्च इंजन के एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन यहाँ पर गूगल है और फायरफॉक्स क्या है, विक वेब ब्राउजर होता है। जीमेल एक ईमेल की सर्विस होती है, व्हाट्सएप एक मैसेंजर होता है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा, डोमेन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो एजुकेशंस होती है उसका आप EDU उठा लीजिए। ये आपको मैं सारे ऑप्शन समझा रहा हूँ। हाँ, .com कमर्शियल को डिनोट करता है, ये मोस्टली कंपनीज यूज करती है। ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी ही यूज करती है, जो ट्रस्ट और सोसाइटी होती है, जो NGO होता है वो ORG यूज करते हैं। EDU होता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल फर्म होती है वो EDU यूज कर सकती है। और .gov गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है वो इनको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 12, सर्विस फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशंस। रियल टाइम का मीनिंग ये होता है कि इंस्टेंटली हम बात करते हैं, तो आप सबको पता है चैटिंग इसका एप्रोप्रिएट आंसर होता है। ईमेल आपको पता है, ईमेल भी आप सेंड कर सकते हो मैसेज, बट रियल टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सेंड किया ईमेल, तो क्या वो ईमेल देख लेगा। कोई लोग तो ऐसे होते हैं 6 महीने के बाद ही ईमेल देखते हैं, तो ईमेल इसका रियल टाइम तो नहीं होगा। हाँ, ये चैटिंग के लिए और ईमेल ट्रांसफर के लिए करते हो।
चैटिंग यहाँ पर सही आंसर है। एफटीपी जब भी कभी फाइल ट्रांसफर के लिए पूछेगा तो आप एफटीपी लगा सकते हैं प्रोटोकॉल। ई कॉमर्स होता है, ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, इसकी बहुत सारी वेबसाइट होती है, इसको अलग से टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोकॉल टू रिसीव मेल, जब कभी भी ईमेल को रिसीव करने की बात आएगी तो पीओपी प्रोटोकॉल आप लगाइएगा। यहाँ पर पीओपी 3 है तो यही इसका सही आंसर होगा। मैं फिर रिवाइज करता हूँ आपको। ऑप्शन ए है एसएमटीपी, जब कभी भी सेंडिंग मेल की बात आएगी तो आप एसएमटीपी लगाइएगा। एसटीपी की बात कब आती है, जब वेब पेज पर काम होता है, वेब पेज को ट्रांसफर किया जाता है या सेंड किया जाता है। पीओपी का काम होता है जब कभी भी मेल को रिसीव करने की बात आएगी। एफटीपी मतलब फाइल को ट्रांसफर के लिए बोलेगा तो एफटीपी लगाना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। इंटरनेट सर्विस इनमें से कौन नहीं है? ईमेल इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट ही सर्विस होती है जो इंटरनेट के बिना आप यूज नहीं कर सकते। चैट भी इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। फैक्स के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसके लिए टेलीफोन लाइन चाहिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी है। और एक और बात, मैंने यहाँ पे ना ग्रीन किया हुआ है ऑप्शंस को, सो आप वो सही आंसर है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्रेस द आइडेंटिफाई अ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट का यूआरएल ही तो होता है, राइट। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस से हम किसी भी डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट को आप रो नंबर से करते हो, इंडिया में आप आधार नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो हर पर्सन को। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को, डिवाइस जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने इसमें सभी इनपुट, सभी आउटपुट, सभी फिजिकल डिवाइस सबको काउंट कर लिया, तो सबका एक यूनिक पाथ होता है और ये लॉजिकल एड्रेस होता है। फर्दर डिटेल पे मैं इसको समझाऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो यूआरएल होता है, तो वेबसाइट का यूआरएल ही होता है, उसका पाथ, उसका एड्रेस। मैक एड्रेस को आप हार्डवेयर का फिजिकल एड्रेस कहते हो, राइट। जैसे आप हमारे रो नंबर होते हैं स्टूडेंट के, जैसे आधार नंबर मैंने बताया, या और बाकी सब नंबर होते हैं, तो जितने भी डिवाइस होते हैं ना उनका फिजिकल नंबर भी होता है। तो ये फिजिकल होता है मैक, और आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये दोनों आपके डिवाइस के ही एड्रेस होते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्दर डिटेल क्या रहेगी, मैं टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट करूंगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, आपके ही इस चैनल को, नॉट जस्ट मेरे, आपका ही चैनल है और ये सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म रहेगा। आप इसको फील करेंगे, बस कुछ दिन आप बने रहे मेरे साथ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा। अब ये कमर्शियल के लिए पूछ रहा है कि कमर्शियल वेबसाइट के लिए डोमेन क्या होता है। तो एडीयू स्टैंड करता है एजुकेशन को, जीओवी स्टैंड करता है गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन .com फॉर कमर्शियल। तो ये बहुत आसान है, इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, और मैं आपको डिटेल में अलग से समझाऊंगा भी। अभी रैपिड फायर है तो इसलिए मेरे को जल्दी चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। सर्विस टू ट्रांसफर फाइल्स, ट्रांसफर फाइल की बात आ गई है। अभी मैंने ऊपर 2 बार बता चुका हूँ कि जब कभी भी फाइल को ट्रांसफर की बात आएगी तो एफटीपी प्रोटोकॉल होती है, तो यहाँ पर 17 का बी आंसर सही है। एसएमटीपी मैंने बता दिया है, ईमेल सेंडिंग के लिए, एफटीपी फाइल को ट्रांसफर के लिए, एचटीटीपी वेब पेज को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पीओपी होता है जब मेल को रिसीव आप करेंगे इंटरनेट पर। क्वेश्चन नंबर 18, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी पूछ रहे हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनमें से हमको ऑप्शन पिक करना है। तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ये तो एक अच्छी बात है, एडवांटेज है। ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल इसका प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। ऑनलाइन शॉपिंग ये भी एडवांटेज है, बट साइबर क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है तो ये गलत बात है, ये डिसएडवांटेज होगा यहाँ पर। एक और बात, आपको चीजों को समझना है ऑप्शंस को, क्योंकि ये सेम हो सकता है, ये सेम रिपीट ना हो, बट अगर आपने मेरे साथ इस वीडियो को सिर्फ देखा ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कंसेप्ट को, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, राइट। और मैं आपको समझाऊंगा, बस आप एक बार बने रहे मेरे साथ चीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी? आप सबको पता है, यहाँ पर फेसबुक है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज होता है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी फाइल्स को, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया कंटेंट को सेव रखते हो। विकिपीडिया आपका एक नॉलेज हब होता है, नॉलेज वेबसाइट होती है जहाँ पे अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। ब्लॉगिंग क्या होता है? एक जर्नल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल वेब पेज बना के लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। हम इस पे भी बात करेंगे आगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 21, फिजिकल एड्रेस पूछ रहा है। ऊपर बताया तो मैंने, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस को बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। आप सबको पता है ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल, ब्लॉगिंग नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग
आपका ई-कॉमर्स का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा बाइंग सेलिंग सर्विस। देखिए, अब आप कहोगे यहाँ पे अमेज़न क्यों नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है। देखिए, आप जब बैंकिंग करते हो तो वहाँ से आप डेबिट कार्ड या कोई पॉलिसी या फिर अपनी बैंकिंग से कोई सर्विस परचेज़ करते हो ना, जिसका आप पे भी करते हो। लाइक आपने पासबुक, आपने चेकबुक मँगाई तो आपने उसका पे किया। तो जब आप बाइंग सेलिंग इंटरनेट पे कर रहे होते हो तो वही तो आपका ई-कॉमर्स होता है। तो ज़रूरी थोड़ी है वो अमेज़न ही ई-कॉमर्स होगा। ई-कॉमर्स का मतलब बिज़नेस कर रहे हो आप इंटरनेट पर। तो वो आपका जो पॉपुलर है अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये हो सकते हैं, इनके अलावा बाकी सब भी हैं। बट बैंकिंग भी है, देखो ये फँसाने के लिए क्वेश्चन दिया है। बट आप समझो, जब कभी भी इंटरनेट पे कोई सर्विस बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो ई-कॉमर्स हो जाता है। राइट? फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएँ, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है सर्विस फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। अब मुझे बताओ क्या वैसे तो ईमेल से नहीं, मेल से तो नहीं करेंगे मीटिंग, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉल से हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। आपने लॉकडाउन और कोरोना टाइम में जब इंटरनेट क्लासेस करी थी तो आपने ज़ूम मीटिंग, गूगल मीट ये सब माइक्रोसॉफ्ट टीम से ही तो आपने क्लासेस अटेंड की थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के वो एक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है ब्राउज़र बाय मोज़िला। मोज़िला का कौन-सा ब्राउज़र होता है? मतलब मोज़िला का फायरफॉक्स होता है, गूगल का क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है, सफारी एप्पल होता है, तो मोज़िला का फायरफॉक्स है। आपको ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं कि आपका कांसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएँगे। इट्स गारंटी। बस आप ध्यान से देखें मेरे साथ क्वेश्चन को, क्या मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 वैलिड डोमेन आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको एक वेबसाइट दे दी है, पूछ रहा है इनमें से सही फॉर्मेट कौन-सा है? तो सही फॉर्मेट ए है, बी नहीं होता है, इसमें एट द रेट नहीं आता है, ये स्पेशल या अलग से सिंबल साइन नहीं आते हैं, राइट? एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आप हमेशा दुनिया की कोई भी वेबसाइट को आप खोलिएगा, वो सही फॉर्मेट होता है। आप कह सकते हो मुझे यहाँ पर कि सर यहाँ पे एचटीटीपी भी नहीं लिया हुआ है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इन इस केस में तो ये सही ऑप्शन हुआ ना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग डोमेन नेम्स। ठीक है, ये आपको अभी याद करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो सीबीएसई, आईसीएसई, डब्ल्यूएचओ आप चाहते तो उसका एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। आपको ये याद रखना है कि जो डोमेन नेम को मैनेज करता है वो फर्म का नाम है आईसीएएन, डोमेन मैनेजमेंट का काम करता है। डोमेन यहाँ से सारे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, मैं इस टॉपिक को डिटेल में टू द पॉइंट समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से यूट्यूब चैनल को। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज पे भी बात करेंगे। देखिए, क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल यहाँ से ऑप्शन सी है, गूगल ड्राइव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बाइंग और सेलिंग को क्या कहते हैं? जब ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हो आपको पता है, ई कॉमर्स उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मैंडेटरी सिंबल इन ईमेल। ईमेल में मैंडेटरी साइन होता है एट द रेट, सिर्फ एक ही साइन होता है, ये भी डबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन सही है, एट द रेट का साइन मैंडेटरी होता है ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट है आज का, अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन-सा आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करता है? वो है यहाँ पर फायरवॉल। वायरस हार्मफुल होता है जिसका काम होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना या फाइल्स को डैमेज करना। मालवेयर, स्पाईवेयर ये सब एक ही होते हैं। फायरवॉल का काम होता है बेसिकली कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो बाहर से आता है, इंटरनेट आप लैपटॉप चला रहे हो, डेस्कटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कोई भी डिवाइस, तो इंटरनेट के थ्रू वहाँ बाहर से यानी कि इंटरनेट की दुनिया से, यानी कि मोबाइल तो इनसाइड हो गया, मोबाइल के बाहर से इंटरनेट की दुनिया से इनकमिंग कुछ ट्रैफिक आता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है जो आपको नहीं पता चलता, तो फायरवॉल उसको डिटेक्ट करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म रियली, और आप इसको फील करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।